काल है। संगम एक संगम वंश भी है। हेलो पे मित्र, वो विजयनगर एम्पायर से संबंधित है, उसे कंफ्यूज नहीं करना है। संगम का अर्थ है मिलना। दक्षिण भारत में प्राचीन काल में आयोजित कवि सम्मेलनों को संगम की उपमा दी गई है। और ये मिलन स्थल हुआ करते थे सामान्यतः वो जहाँ पे कृष्णा और तुंगभद्रा इन दोनों नदियां मिलती हैं। कृष्णा ये है, तुंगभद्रा ये है। इन दोनों नदियों के मिलन स्थल को संगम कहते हैं। हेलो मल्लिका, कैसी हो? हेमलता, पवित्रा। तो संगम हमारे नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स है, सानवी, क्योंकि जो कविताएं लिखी गई हैं कवियों के द्वारा, लेकिन संगम की शुरुआत की है उत्तर भारतीय लोगों ने, खासकर उत्तर भारत से अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत गए थे। हेलो संजय। और अगस्त ऋषि ने संगम को शुरू किया। और चोल, चेर और पांड्य ये तीन राज्य भी थे। ओके, गुड लिखा। इन तीन राज्यों के इतिहास के बारे में विशेष रूप से हमें पता चलता है। तो कहने को तो तीन कवि सम्मेलन आयोजित हुए जिन्हें तीन संगम कहते हैं, और इनके पैटर्न थे पांड्य, और पांड्यों से लड़ाई होती थी चेरों से। तो आयोजित पांड्यों ने किया, और जानकारी सबसे ज्यादा मिलती है संगमों में चेरों के बारे में, क्योंकि पांड्य और चेरों में, तो पांड्यों ने चेरों की बड़ी अनुशंसा की है। हालांकि साउथ साउथ इंडिया में अब जैसे आज होता है सोशल मीडिया होता है ना, सोशल मीडिया का क्या रोल है? सोशल मीडिया का दो रोल है। सबसे पहला रोल तो ये है कि कनेक्टिविटी, और दूसरा रोल है सोशल मीडिया का कि हमारी मेमोरीज को ये संग्रहित रखता है। आज ही के दिन 2 साल 3 साल पहले क्या हुआ, फेसबुक पे तो प्रॉपर आता है कि ना मेमोरी के बारे में। डेली सुबह पहला पोस्ट वही आता है फेसबुक की तरफ से कि आपकी मेमोरी क्या है। आज के दिन, जैसे आज है 14 नवंबर, 2 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले क्या हुआ था, जो आपने पोस्ट किया वो सब आ जाएगा। तो ये संगम का भी रोल कुछ कुछ ऐसा ही था उन दिनों। राजा महाराजा जो भी अपने कीर्तिमान दिखाते थे, ओके मल्लिका, बट जो भी राजा महाराजा कीर्तिमान दिखाते थे, तो ये अपने संरक्षण में कवियों को रखते थे कि हमारे इन कीर्तिमानों के बारे में कविताएं बनाओ। कविताओं के रूप में ही वो याददाश्त में रह जाएंगे। तो हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों कवियों की टोली रहती थी जो कविताएं बनाती थी। ये सारे विद्वान लोग थे, फ्री में खाते थे, कविताएं करते थे, और कोई काम नहीं। सुंदर सुंदर लाइनें लिखते थे, खूब इंजॉय करते थे। तो ये तीनों संगम कुल मिला जुला के 9,990 साल, यानी 10 साल कम 10,000 साल तक चलते रहे, और 8,598 कवियों ने भाग लिया। 197 राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। कहने को तो ये 9,990 साल की कहानियां लिखी हुई हैं किताबों में, लेकिन जब इतिहासकारों ने इसको खोजा तो पता चला कि ये सारा मामला है 300 बीसी से लेकर के 300 एडी के बीच का। चीजों को एग्जैजरेट करके बड़ा चढ़ा के लिखा है इन्होंने। फिर भी 300 बीसी से 300 एडी 600 साल, एक लंबा अंतराल है। संगम शब्द का मतलब है कवियों का संगम।
अब किस व्यक्ति ने इसका प्रयोग किया था ये तो मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मालूम हो तो बता दो। तो ये कविताओं की जो परिपाटी विकसित की वो अगस्त ने की। अगस्त रहने वाले थे उत्तर भारत में, तरुणा बुकरशु। तो ये सीधे पहुंच गए मथुरा। और मथुरा में इन्होंने कविताएं सुनानी शुरू कर दी। वहां के राजाओं को अपनी कविताएं जब इन्होंने सुनानी शुरू की, तो अगस्त चूंकि ऋषि थे, ऋषि और कवि में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ऋषि सत्य की कविताएं सुनाता है, सत्य को गाता है, और कवि कल्पना को गाता है, बस यही अंतर होता है। कवि कल्पना की उड़ान भरता है और ऋषि सत्य की उड़ान भरता है। उड़ान दोनों भरते हैं, लेकिन दोनों के डायमेंशन अलग अलग है। चलो बेटा, तो अगस्त ऋषि ने जब सुनानी शुरू की तो राजा मंत्रमुग्ध हो गए। तो इस तरह से पहला संगम आयोजित हुआ मथुरा में। तो पहला संगम बहुत दिनों तक चला। ये तो कहानी ऐतिहासिक रूप से 600 साल की है, लेकिन किताबों में लिखा है कि पहला संगम चला 4400 साल तक। और अगस्त की जो रचना है, उस रचना का नाम है आत्य। इसमें सारी कविताएं संकलित की गई। सबसे अधिक समय तक यही संगम चला। इसको 89 राजाओं ने संरक्षण दिया और लगभग 4499 लेखकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इन लेखों में कुछ प्रसिद्ध हैं, जैसे तिरुपु मेरित, मुरुगबल, मुरंजीर यूरो। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी रचना इस काल की उपलब्ध है ही नहीं। इनके बारे में बाद के संगम जिनकी रचनाएं उपलब्ध हैं उनके बारे में लिखा है, इसलिए इंफॉर्मेशन है। तो ये राजा पेट्रोनाइज करते थे इन कवियों को। क्यों पेट्रोनाइज करते थे मैंने आपको बता दिया। मदुरई इंडिया के सबसे लास्ट में, ये है मदुरई। यहां से आकांक्षा जा पाई है और कोई नहीं गया अभी तक, और अगस्त गए थे। तो इसमें प्रश्न आते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे 2012 में प्रश्न आया था जून में कि संगम कवि ने नंदवंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है। वैनार, मामुलनार, परनर, इलंगोडियल। मामुलनार। फिर आता है दूसरा संगम, आकांक्षा तुमने कल एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम बताओ कौन सा काम कर दिया तुमने ऐसा। अच्छा अच्छा, आज अनीता के रूप में आई हो क्या? घोड़े वाला कौन सा घोड़े वाला? दूसरे संगम का भी केंद्र इसके बगल में ही है, इसका नाम था कपाटपुरम। कपाटपुरम का एक और नाम है अलवाई। अगस्त ऋषि 144 साल तक जिंदा थे। वो संगम खत्म हुआ तो सेकंड संगम पे भी शुरुआत हुई अगस्त ही की है। रिटायर होने का नाम नहीं ले रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, कम से कम तूने क्वेश्चन तो बनाया, वो बड़ी बात है। क्वेश्चन बनाने की क्षमता सभी के अंदर नहीं होती।
जो विषय वस्तु को समझता है वही बना सकता है। तुम्हें तुम्हें टाइपिंग आती है? हिंदी टाइपिंग करती हो लैपटॉप से? यानी बहुत स्लो स्पीड है आपकी। तो दूसरे संगम में अगस्त ने शुरू तो कर दिया, लेकिन बाद में ये मर गए। तो इनके शिष्य थे तोलकाप्पियर। इन्होंने कहा गुरु जी आप टेंशन मत लो, शुरुआत में किया है तो फिनिश असी करांगा, तुसी चलो। तो इसके सदस्यों की संख्या थी 49 और इसको संरक्षण दिया 59 राजाओं ने। और 3700 साल तक ये संगम चलता रहा। 3700 साल का मतलब ये नहीं है कि कभी कविता सुना रहे हैं तो सैकड़ों साल तक सुनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कपाटपुरम 3700 साल तक विद्वानों का केंद्र रहा, जहां पे लोग दूर दिगंत से आते थे और अपनी कविताएं सुनाते थे। 49 इसके मेंबर थे, सदस्य, यानी 49 कवि। सैंतीस सौ वर्ष तक ये संगम चला और 3700 कवियों की रचनाएं भी प्रकाशित की गई, लेकिन सारे ग्रंथ इसके खो गए। तोलकप्पियर ने अपना ग्रंथ बचा के रखा था, तोलकप्पियम, यही पर बचा। इसके सदस्य भी थे इरंधूर, बेल्लियोर, कप्तियान, कुरुन, गोलमोसी। सोचो सभी ग्रंथ बच जाते तो हमारा क्या होता। तो दूसरे संगम का एकमात्र ग्रंथ मिलता है तोलकप्पियम। तीसरा संगम भी हरिओम। ये लिंक पे ज्वाइन कर लो, जो जो टेलीग्राम पे नहीं इससे ज्वाइन कर लो, फटाफट करो जल्दी से। हरिओम जी अभी बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। वहां पे कपाटपुरम और अलवाई एक ही स्थान का नाम है, जैसे बंबई और मुंबई, दिल्ली और दिल्ली, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ एक ही स्थान का नाम है। फिर नहीं कर सकते, मना है, लेकिन आप वो कर, अमित नेट प्लस टेलीग्राम पे सर्च करो, मेरी छवि चित्र मेरा दिखाई देगा, उस पर ज्वाइन कर लो। तीसरा संगम भी इसके मदुरा में ही हुआ, उत्तरी मदुरा में। और इसके अध्यक्ष थे नकीर। इसको 49 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। और इसके 49 सदस्य भी थे। कुल 449 रचनाएं इसकी प्रकाशित हुई। इरयनार, कपिलार, परनार, शीतले, शतनार, ये सब इसी के सदस्य थे। तो इसमें कुछ कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों संगमों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया आप लोगों को, कहाँ कहाँ हुए, कितने हुए, क्या हुए। गंभीर क्वेश्चन कर लो। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है टेबल बना बना के, ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लोगे। अब इन संगम ग्रंथों में क्या इतिहास छुपा हुआ है।
थर्ड वाला, हाँ ये नहीं लिखा, 1850 साल चला। आरू तुम वही आरू हो क्या जो पहले आती थी, बहुत पहले बीच में चली गई थी, क्या कोई और आरू हो? कब का मतलब कोई और हो? तो इन संगम, जैसे दूसरे संगम ग्रंथ की कौन सी कृति है जो बची हुई थी? तोलकप्पियम। तोलकप्पियम से ही ये बेसिकली व्याकरण ग्रंथ है। जैसे संस्कृत का है पाणिनि की अष्टाध्यायी, वैसे ही तोलकप्पियम तमिल व्याकरण। तो इसमें जैसे हिंदू ग्रंथों में चार पुरुषार्थ का वर्णन है ना, चार पुरुषार्थ तो सभी जानते ही होंगे, तो इसमें भी चार पुरुषार्थों का वर्णन। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तोलकप्पियम से माना जाता है कि तमिल भाषा सुदृढ़ हो गई। तो दूसरे संगम की बस यही एक कहानी है। तीसरे संगम के बाकी ग्रंथ मिलते हैं, जैसे 8 ग्रंथों का एक डाइजेस्ट है जिसको अष्ट संग्रह कहते हैं, और उसका नाम मिलता है एतुतोके। तीसरे संगम में 8 ग्रंथों का ये संग्रह है। अब ये 8 ग्रंथ में सबसे इंपॉर्टेंट है नर इने। नड़इने, इसमें जमीन के 5 प्रकार को डिस्क्राइब किया गया है। जमीन के 5 प्रकार को कहते हैं पांच तिनैया। इस बार इससे प्रश्न आया था। मूले, मरुथम, पलय, निथल, कुरिंजी। शायद फर्स्ट में ही आया था। मूले एक जमीन है, लेकिन वो जमीन है जंगल की। मरुथम वो जमीन है खेती की जमीन, लेकिन जो प्लेन नहीं है, जुती हुई है। पलय उस जमीन को कहते हैं जहां पे पानी नहीं है, यानी बंजर। निथल यानी समंदर तट। कुरिंजी पर्वतीय प्रदेश। ये नड़ इने में वर्णित है। इसमें प्रेम संगीत बहुत है। नॉर्मली होता ऐसा था कि सेना सैनिक की पत्नी, सेना सैनिक युद्ध भूमि में चला जाता था शादी के बाद, या शादी करने नहीं आ पाता था, तो विरह के गीत तो उसकी बीवी गाती थी तमिल में। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि तुम कब आओगे, ऐ गुजरने वाली हवा बता, मिथल मुले मरुथम की तरफ जाएगी क्या। तो इसको तमिल में गाते थे, मतलब स्त्रियां गाती थी, पुरुष गाते थे। उनके बड़े थोड़ा ये बड़ी लड़ते। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें चेर शासकों की बड़ी तारीफ है। तो नेचुरली चेरों के संरक्षण में लिखा गया होगा। तो ये पहला एतुतोके का पहला ग्रंथ है। एतुतोके का दूसरा ग्रंथ है कुरुंथोके। इसमें भी प्रेम कविता है। एन कुरुनूर, इसमें भी प्रेम कविता है। आपको सभी नाम नहीं याद करने हैं,
जिसमें कुछ खास बात लगे वो याद कर लेना। पतित्रपत्तु, ये ग्रंथ चेर शासकों की इतनी प्रशंसा करता है कि चेर शासक भी हैरान रह जाते हैं। खासकर इसमें 8 चेर शासकों की वीरता का वर्णन है। वीरों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है ये भी इसमें बताया गया है। तो इसमें आपने सिर्फ इन्हें ध्यान में रखना है और पतित्रपत्तु और कुछ। तीसरा है परिपादल। परिपादल की सबसे खास बात है तमिल साहित्य का पहला संगीत संग्रह। और इसमें इंद्र और अहिल्या की कहानी है। इंद्र और अहिल्या की कहानी तो जानते ही होंगे आप लोग। भक्त प्रहलाद का वर्णन है। यश। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, तभी तो बोल रहे हैं। सर मेरा एक सवाल था या डाउट था, मुझे खुद भी नहीं मालूम, लेकिन मैं क्लेरिफाई कर लेना चाहती हूँ आपसे बताकर। अभी जो आपने कहा कि एक ग्रंथ ऐसा है जिसमें शासकों के बारे में इतने तारीफें हैं कि राजा खुद भी यकीन न करे। तो सर इतिहास में ये एक बात है, इयोलॉजी कहते हैं उसे, जो सिर्फ तारीफों में लिखा जाता है, उसमें सच क्या है झूठ क्या है किसी को नहीं मालूम। पैरासाइट कहते हैं उन लोगों को कि वो दूसरों की खिदमत में जाकर उन लोगों की तारीफें कर वो रहते हैं ताकि उनको राजा और उनके राजवंशों का पृष्ठपोषकता मिले। तो सर ये संगम में जितने सारे लेखन हुए हैं तो उसमें तो सर इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इनमें भी कोई है ऐसा पैरासाइट जो कि पृष्ठपोषकता पाने के लिए सिर्फ ये सब लिख रहे हो? सारे ही हैं, सारे। जी सर, वही मेरा डाउट था। सभी। डाउट आपका निर्मूल हो गया? जी सर, जी सर। ओके। दूसरी बात यह है कि जो कवि कौम होती है वो कुदाल नहीं चला सकती, ठीक है। कवि डेलिकेट लोग होते हैं, नाजुक लोग होते हैं, वो खेती नहीं कर सकते। और प्रशंसा भी दो प्रकार की होती है। एक व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है तो उसकी प्रशंसा करो, तो वो गलत नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो प्रशंसा के योग्य हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्रशंसा के योग्य नहीं है, उनकी प्रशंसा की जाए, वो चाटुकारिता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि संगम काल में जो कुछ भी लिखा गया वो चाटुकारिता है, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि चाटुकारिता नहीं है, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के वीरों का वर्णन करना। अब हमारा भारत देश महान है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, देवता भी यहाँ पैदा होने के लिए तरसते हैं, काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो सभी लोग इसमें सहमत हैं, हालांकि किसी ने किसी देवता से इंटरव्यू लिया नहीं कि वाकई तरसते हो। तो कई बार डिवोशन में भी ये बातें होती है। और मन, एक मनोवैज्ञानिक हुआ है कार्ल गुस्ताव जंग, वो कहता है कि मनुष्य की डिजाइनिंग ऐसी है कि वो हीरो वर्शिप करना चाहता है। मनुष्य का मन ऐसा है, किसी की पूजा करना चाहता है, किसी को भगवान बनाना चाहता है। कार्ल गुस्ताव जंग कहता है कि अगर व्यक्ति किसी की पूजा नहीं करेगा, किसी के भगवान नहीं बनाएगा, तो उसके पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोग जल्दी पागल होते, नास्तिक लोग जल्दी पागल होते हैं, आस्तिक लोग नहीं पागल होते। नास्तिक लोग दुखों को नहीं झेल पाते हैं, सुसाइड जल्दी करते हैं, आस्तिक नहीं करते, क्योंकि आस्तिक भगवान के भरोसे झेल जाते हैं। उनको रहता है कि भगवान आज नहीं तो कल हो, मैं जिस लायक हूं मुझे वो चीज देगा। हाँ जी, कर लो, कोटेशन कर लो। तो कार्ल गुस्ताव जंग ने किताब लिखी है, उस किताब में उसने सिद्ध किया है कि ये जो गॉड है ना, या हीरो वर्शिप है, वो इंसान की नीच है, इंसान की बनावट ऐसी है। अस्तित्व में भी देखो हीरो वर्शिप ही चल रही है, आपको पता है। सारे ग्रह नक्षत्र सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, जो छोटा है वो बड़े का चक्कर लगा रहा है। ग्रह नक्षत्र छोड़ दो, हमारे यहाँ जो ताकतवर है, जो छोटे मोटे लोग हैं, उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं। आप अपनी देखो या मैं अपना देखूं, जो भी इन्फ्लुएंशियल है, हायर पोस्ट पे है, मेरे लिए उसी की बात बड़ी महत्वपूर्ण लगती है। इसमें कुछ बुराई नहीं है, ऐसा है ही है, ऐसी ऐसा हमारा, हमारी कंडीशनिंग, ऐसी हमारी संरचना है।
तो ये मनोवैज्ञानिक है। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। सर कैन यू हियर मी? यस यस। सर ये हीरो वर्शिप के संदर्भ में मेरा एक क्वेश्चन है। माय क्वेश्चन इज कि सर जैसे आपने बोला कि हीरो वर्शिप हम करते हैं, जनरली वी लर्न दैट हीरो वर्शिप का एक एज होता है, अर्ली एडोलेसेंस और एडोलेसेंस में हम हीरो वर्शिप करते हैं, जनरली ये ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि हीरो वर्शिप बाद में भी होता है, जैसे हम बड़े हो गए हैं तब भी हम हायर अथॉरिटी को अपना हीरो मान के हीरो वर्शिप करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। तो सर क्या इतिहास लेखन के फील्ड में जब हम हिस्ट्री राइटिंग करते हैं तो जो ये फ्रॉम एंशिएंट टू मेडिएवल एज जो भी हम देखते हैं, ये हीरो वर्शिप इतिहासकारों को प्रभावित किया है, करता था, या अभी भी जो इतिहास लेखन होता है, जैसे हम इतने सारे फील्ड्स देखते हैं, मार्क्सिस्ट इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहासकार और भी समाजवादी इतिहासकार जैसे रुमिला थापर जैसे लोग या इरफान हबीब जैसे लोग, क्या ये भी इससे प्रेरित हैं हीरो वर्शिप से या पार्शियलिटी से या पूर्वाग्रह से या इस तरह की चीजों से? क्योंकि सर हम बार बार इससे ये चीज हमारे हम देखते हैं, कई सारे सोर्सेस में हम पढ़ते हैं, जैसे मेडिएवल एज का ले लीजिए, जैसे जहांगीर का एक वाकया हम पढ़ते हैं कि वो नूरजहां को शाहजहां की वालिदाए खुद बता दिया उसने वाकया नवीस को कि वालिदाए खुद लिखो, तो जो लिख रहा था वो भी ताज्जुब हो गया कि वालिदाए खुद कैसे लिखवा रहा है, वो तो उसकी मां नहीं है, तो फिर कैसे उसकी वालिदा हो सकती है, लेकिन वो धमकाता है कि नहीं लिखो। तो इस तरह से जो इतिहास एंशिएंट काल से ही चलता आ रहा है, क्या वो आज भी प्रभावित करता है इतिहास लेखन को, ये हीरो वर्शिप? ठीक है जी, ओके। और कुछ? नहीं सर। हाँ ठीक है, बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हीरो वर्शिप इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, और इतिहास हमेशा ही हीरो वर्शिप है। इतिहास नहीं छोड़ो, न्यूज़पेपर जो आपका छपता है वो भी हीरो वर्शिप ही है। आप कहेंगे जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है? क्रिटिसिज्म भी वर्शिप है। मार्क्सवादी इतिहासकार क्रिटिसाइज करते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकारों को कि भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा है, लेकिन वो किसी न किसी पक्ष में तो खड़े हैं, कार्ल मार्क्स के पक्ष में खड़े हैं, तो इनकी वर्शिप छोड़ के उनकी वर्शिप शुरू कर दिए। दुर्गा जी की नहीं पूजा करेंगे तो हम काली जी की पूजा करेंगे, कर तो पूजा वो भी रहे। ये ऐसा क्यों है? ये हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो रहेगा ही रहेगा। आप बिना लगाव के नहीं जी सकते। आप बिना अटैच हुए नहीं जी सकते। आपको किसी न किसी आइडियोलॉजी से, किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी भगवान से, डिविनिटी से अटैच होना ही पड़ेगा, अटैच होना ही पड़ेगा। ये जीवन का स्वभाव, जैसे जल का स्वभाव है तरल होना, गीला होना, वैसे जीवन का स्वभाव अटैच होना। इसीलिए तो संतों ने कहा ना कि भक्ति मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है, क्योंकि आपकी ये बेसिक नेचर को अपील करता है, बेसिक नेचर को सपोर्ट करता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का जो लास्ट उनका पढ़ना बायोग्राफी, उनका जो लास्ट दिन बीता है ना अल्बर्ट आइंस्टीन का, वो चर्च में बीता है। न्यूटन का चर्च में बीता है। ये लोग अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आ ही जाते हैं कि कोई सुप्रीम पावर है जिसको हम थोड़ा बहुत हमको ग्लिम्स मिलता है, समझ तो पाते नहीं, और सरेंडर करना ही एकमात्र रास्ता है। सोच के आपको यही समझ में आता है कि आप समझ नहीं सकते, सुप्रीम को आप समझ नहीं सकते, तो समझने का प्रयास छोड़ देते हैं, और जब समझने का प्रयास छोड़ देते हैं तो आपका अहंकार मिट जाता है, और जब आपका अहंकार मिट जाता है तो आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है। तो हीरो वर्शिप इज नॉट लाइक you are just trapped in some superstition. It is not like that. Hero worship means you are constantly realizing the existence of supreme authority around you through incidents, through other forces, through anything, and you don't find any way how to deal with that supreme power. You are constantly seeking, you are constantly striving to search something, some solution, some salvation, how to deal with all those things happening around us, कैसे इनसे हम डील करेंगे। अंत में व्यक्ति अपने आप को असहाय पाता है और सरेंडर कर देता है। ये सरेंडर करना एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है। कुछ लोग होते हैं अंतिम तक संघर्ष करने के बाद सरेंडर कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं सरेंडर्ड पैदा ही होते ही वो लेट जाते हैं। लाओत्सो हुआ है चाइना में एक संत, ताओ ते किंग लिखा उसने किताब, इतनी पतली सी किताब है, वो सरेंडर्ड पैदा ही हुआ था। वो कहता था हमको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हरा ही हूँ, कोई हमसे लड़ने आएगा तो मैं लेट जाऊंगा, कहूंगा मेरे छाती पे बैठ जाओ और मैं तुमको डिक्लेयर कर देता हूँ तुम जीते गए। वो कहता है मेरा अपमान कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं बाहर बैठता हूँ, मुझे कुर्सी चाहिए ही नहीं। कहते हैं लाउड से बूढ़ा पैदा हुआ था, इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर है। नंबर गेम में मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप उसे जीतना चाहते हो मैं खुद ही डिक्लेयर कर दूंगा कि आप जीत गए, जाओ। आप अपने आप को महान श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हो, मैं खुद ही डिक्लेयर कर दूंगा कि आप श्रेष्ठ हो मुझसे, मैं तो ना चीज हूं, जाओ। क्यों कर दूंगा? क्यों मैं हार गया? नहीं, क्योंकि इसमें कोई सार ही नहीं है। अगर मैं आपसे जीत भी जाता हूं तो भी कोई कुछ मिला नहीं मुझे, अगर मैं आपसे हार भी जाता तो कुछ खोया नहीं मेरा, क्योंकि मिलता और खोता अहंकार को है, और अहंकार तो सबसे बड़ी हार है। मैं आपसे जीत गया, मेरा अहंकार मजबूत हो गया, तो जीवन का गणित बड़ा उल्टा है।
जो जीतता हुआ प्रतीत होता है वस्तुतः वो हार रहा है, जो हारता हुआ प्रतीत होता है वस्तुतः वो जीत रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा गड़बड़ झाला है। और लॉजिक तो एक लिमिट के बाद काम ही नहीं करती ना, लॉजिक एक लिमिट के बाद चलती ही नहीं है, और वहां हमारे पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं। कभी सरेंडर के स्टार्टिंग पॉइंट में अभी वो राजा जी की प्रशंसा कर रहा है, या राजा जी की प्रशंसा के माध्यम से, अब जैसे अमीर खुसरो का देखो, अमीर खुसरो वाज अ ग्रेट सूफी सेंट, और इतना निजामुद्दीन औलिया के प्रेम में था वो कि निजामुद्दीन औलिया जिस दिन मरे शाम तक वो भी मर गया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ नौकर रहा, बलबन के यहाँ नौकर रहा, बलबन का बेटा महमूद के यहाँ नौकर रहा। कहीं ना कहीं उसने कॉम्प्रोमाइज किया ही ना। क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? एक लेवल के बाद ये चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती। कृष्ण को देख लो, राम को देख लो। तो कार्ल गुस्ताव जुंग ने 90 साल की अपनी मेहनत से बताया है कि गॉड भी इंसान की जरूरत है हमें सांत्वना देने के लिए। नहीं तो इतना विराट ये जो मैट्रिक्स है, कॉस्मिक मैट्रिक्स, इसको कैसे तुम हैंडल करोगे? तो जो दिमाग है, कहते हैं भगवान जाने, भगवान का किया हुआ है, भगवान सब जानते हैं, भगवान सब देख रहे हैं, सब भगवान की माया है, सब राम की माया है। वो अपने आप को बचा रहे हैं कि झंझट में कौन उलझे, कि कौन बना रहा है, कौन मिटा रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सारा व्यापार चल कैसे रहा है। समझ गए? तो इतिहास ही नहीं, विज्ञान, जो भी वट एवर इन द वर्ल्ड, ये सब इसी पे चल रहा है। इंद्र और अहिल्या की कहानी है परिपादन में लिखी हुई। अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी है, बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, यौवन लगता है। उनको देख करके देवता भी लाड टपकाते हैं। इंद्र इन पर बुरी नजर रखते हैं कि काश उनको मिल जाती। तो एक बार चंद्रमा को कहते हैं, यार सानू एक पल चैन में आवे। चंद्रमा कहता है, क्यों भाई, तुम तो देवताओं के राजा हो, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं, डेली कोई कैबरे करती, कोई भंगड़ा करती है, और कल तो सुना था ब्रेक डांस भी किया था मेनका ने। इंद्र कहता है, यार मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ एक बार देख लोगे तुम्हारे भी होश हो जाएंगे, लेकिन याद रखना तेरी भाभी है वो। तो इंद्र ने अहिल्या को दिखाया। अहिल्या ऋषि की वो है, पत्नी है। और क्या है ना कि जब सौंदर्य में एक सादगी और सौंदर्य में एक कुंवारापन होता है, कुंवारापन इज नॉट इन दैट सेंस, कुंवारापन मतलब होता है इनोसेंस, तो सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। अहिल्या के अंदर वही बात थी, पत्नी व्रता। एक ही पत्नी से व्रत जब स्त्री धारण कर ले, अहिल्या धारण, तो वो एक तेज आ जाता है उसके अंदर। वस्तुतः इंद्र उस तेज से परेशान था। तो एक दिन चंद्रमा को मुर्गा बना दिया और कहा कि मिस्टर चंद्रमा, तो मुर्गा बन के भाग दो। उस समय घड़ियां तो होती नहीं थी, चंद्रमा ने भाग दे दिया 2 ही बजे रात को। गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गई, वो चले गए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में स्नान करने, क्योंकि स्नान करने के बाद ही सारा उनका योगा प्राणायाम होता था। स्नान करने चले गए, और इधर इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके अहिल्या के पास आकर के सो गया और प्रेम लीला करने लगा। अचानक गौतम ऋषि गए और देखे गंगा भी ठंडी है, क्योंकि सुबह सुबह नदी का पानी थोड़ा सा वार्म हो जाता है सुबह सुबह। तो डेली उनकी प्रैक्टिस थी, सुबह 4-5 बजे जाते थे, नदी का पानी थोड़ा सा गर्म मिलता था। लेकिन 2 बजे रात को पहुंचे तो वहां पे ठंडा नदी, तो पैर डाले तो छंद से ठंडा लगा, बाहर भागे। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि लगाई कि मामला क्या है, गंगा कैसे धोखा दे दी, और जब गंगा ही धोखा दे देगी तो बाकियों का क्या भरोसा। तब उनको दिखा कि जो मुर्गा है वो मुर्गा नहीं, वो चंद्रमा है, और हमारे बेडरूम में घुसा हुआ है इंद्र गौतम बन के। तो दौड़ के गौतम ऋषि आए और मुर्गे को अपने मुर्गे की छाला पहनते थे, मुर्गे की चर्म से मारे छपाक, मुर्गा कांव कांव कुकड़ू कुकर के भागा। इंद्र ने सुन लिया कि ओहो, ये तो मुर्गा पिट रहा है। तो वही जो मुर्गी चर्म की छाप पड़ गई मुर्गी के ऊपर, वही कहते हैं ना चंद्रमा में जो दाग दिखता है, वो गौतम ऋषि के मुर्गी चर्म की छाप है। और उधर पतली गली से अहिल्या को अर्धनग्न अवस्था में छोड़ करके इंद्र खिड़की के रास्ते भाग गया। गौतम ऋषि एंटर किए और देखे कि अहिल्या इस पोजीशन में। उन्होंने कहा, नहीं चलो, इंद्र ने धोखा दिया, इसने मुर्गा बन के कर लिया, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन तू तो पतिव्रता थी, तू रूप के चक्कर में धोखा कैसे खा गई? तुझे ये क्यों नहीं प्रतीत हो पाया कि ये इंद्र ही धोखा देने आया? तेरी दिव्य दृष्टि कहाँ गई थी? अहिल्या ने कहा कि देखिए, दिव्य दृष्टि है, लेकिन सो रही थी ना मैं, आई वॉज इन स्लीप मोड। तो गौतम ऋषि ने कहा, ऐसा करो मैडम, अब तुम सोती रहो, अब मैं तो चला। एक ऋषि के पास
जो यूजीसी क्वालिफाइड है, जेआरएफ है, एसआरएफ है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट है, और तुमने अभी नेट ही नहीं निकाला है, तो तेरी तो एलिजिबिलिटी ही नहीं मेरे साथ रहने की। तो अहिल्या वहां पे बैठी बैठी पत्थर बन गई, क्योंकि ऋषि भी चले गए, उसके साथ धोखा हुआ और नेट निकला नहीं, जेआरएफ हुआ नहीं, अनअकैडमी भी नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। तो फाइनली रामचंद्र जी आते हैं और अहिल्या को रेफरल कोड देते हैं, फिर उसका करियर वहां से बन जाता है। तो इंद्र और अहिल्या की ये कहानी, ये किसमें लिखा हुआ है? परिपादल में, रामायण में। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। सर मेरा प्रश्न सर थोड़ा बड़ा है सर। हाँ, कोई कहने की बात है। सर मेरा प्रश्न ऋषि अगस्त से जुड़ा हुआ है सर। हाँ। सर जो ऋषि अगस्त हैं सर, जिन्हें दक्षिण भारत के अंदर सर संगम जो सर काल है उसका सर आगाज करने वाला ऋषि या सर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है सर। और सर जो उनके तोलकाप्पिय सर जैसे शिष्य हुए हैं सर, जिन्होंने सर तोलकाप्पियम नाम का सर प्राचीनतम तमिल भाषा का व्याकरण लिखा है सर। सर प्राचीन सर जो पौराणिक सर हिंदू माइथोलॉजी की सर 2 कथाएं सर, उनमें सर ऋषि अगस्त का जिक्र आता है सर। पहली कथा ये कि सर जो कावेरी नदी है सर, हुआ ये था सर दक्षिण भारत के अंदर सर एक अकाल का दौर आया था सर। तो ऋषि अगस्त सर कैलाश पर्वत पर गए थे भगवान शिव के पास, और सर कमंडल के अंदर सर जल लेके आए थे सर कावेरी का। और सर जब वो आकर सर बैठे थे दक्षिण भारत के अंदर सर, जहाँ अकालग्रस्त क्षेत्र था सर, तो भगवान गणेश सर कौवे के रूप में आते हैं सर, और वो कलश को सर नीचे फेंक देते हैं, और सर वहीं से सर वो कावेरी नदी का उद्गम शुरू होता है सर। एक तो सर ऋषि अगस्त को लेकर के सर पुराणों में सर ये कहानी है सर। दूसरी कहानी सर ये कि सर जो विंध्याचल पर्वत है सर, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को सर बीच में अलग करता विभाजित करता है सर। नहीं, पहले वाली कहानी में अगस्त कहाँ है? सर अगस्त ऋषि तो सर कमंडल लेके आए थे कैलाश पर्वत से, और अच्छा, सर फिर गणेश जी सर उसको सर नीचे सर फेंक देते हैं, तो सर कावेरी नदी निकलती है सर। और सर दूसरी सर कथा के अंदर सर जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सर बीच सर जो विंध्याचल पर्वत का सर उद्गम हुआ है सर, उसके बारे में सर ये कथा है सर कि अगस्त ऋषि को सर दक्षिण भारत से वापस उत्तर भारत में जाने से रोकने के लिए सर ये विंध्याचल पर्वत बीच में सर उद्भूत हुआ था सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जैसे कि सर अभी आपने बताया था कि सर जो संगम काल को सर पहले तो सर 9990 साल माना जाता था कि यानी कि सर ये काल इतना लंबा चला था सर। और सर जब इसके ऐतिहासिक प्रमाण मिले थे तो सर इसमें कहा गया था कि 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी ईस्वी तक सर संगम काल का दौर माना गया है, और बहुत से सर ग्रंथ इसके मिले नहीं है सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर ऋषि अगस्त को लेकर सर जो ये हिंदू माइथोलॉजी के अंदर सर 2 कहानियां हैं सर, जो सर प्रचलित है और सर आज भी सर कहीं-कहीं ये सर मतलब सर मौजूद है सर जनमानस में। तो सर जो सर ऐसी जनता है सर भारत की या सर दक्षिण भारत की सर, जो स्वाध्याय नहीं करती या सर जो इन तमिल ग्रंथों का सर अध्ययन न करके सर एकदम ऐतिहासिक तौर पर सर ऋषि अगस्त की पृष्ठभूमि सर नहीं जान पाती है, उनके बीच में भी सर ऋषि अगस्त सर एक विराट व्यक्तित्व के रूप में सर प्रदर्शित हो उनके जनमानस में सर, क्या इसलिए सर इन दंत कथाओं का जन्म होता है क्या कि सर ऋषि को सर सीधा डायरेक्ट सर गॉड से जोड़ दिया जाता है सर? इस बारे में बताएं सर प्लीज। हाँ, पहली बात तो ये है कि जो प्राचीन भारतीय अप्रोच है वो स्थूल के प्रति सम्मान से नहीं भरा है, भौतिक जीवन के प्रति बहुत सम्मान से नहीं भरा है। उसके पीछे कारण है, बहुत ही थोड़ी सी परिपक्वता चाहिए ये जानने के लिए कि भौतिक जीवन से आपको आनंद नहीं मिल सकता है, सुविधा मिल सकती है, शारीरिक सुख मिल सकता है, अहंकार का भोग मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। जिसको आनंद का मतलब तृप्ति नहीं मिल सकती। तो अच्छा, ये चीजें अगर तृप्ति ना हो तो और दुख देती है। अगर धन आपको तृप्त नहीं कर रहा है तो धन और दुख देता है। अगर आपका पुत्र आपको तृप्त या पत्नी आपको तृप्त नहीं कर रही है, या कोई भी चीज आपको तृप्त नहीं कर रहा है, तो कष्टप्रद बन जाता है। तो संसार का अप्रोच ये है कि या तो वो तृप्त करे, और अगर वो तृप्त नहीं करेगा तो दुखता हुआ कांटा बन जाएगा, चुभेगा बार-बार। तो एक तो तृप्त नहीं करता, ऊपर से चुभता बहुत है। आदमी दिन रात कमा रहा है, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए पागल होकर दौड़ रहा है, और बेचैन है, परेशान है, तृप्त है ही नहीं। और ये बेचैनी परेशानी उसकी बढ़ती ही जाती है। जितना धन कमा रहा है उतना बढ़ रहा है, जितना पद पा रहा है उतना बढ़ रहा है, और पहले से और बेचैन होता जाता है। फिर वो एक दिन सोचता है कि जब हम गरीब थे तभी ठीक था हमारा, कम से कम इससे ज्यादा संतुष्ट, और एक होप तो था कि ये मिल जाएगा तो तृप्त हो जाएंगे। अब धन भी मिल जाता, होप भी खत्म हो जाता, उम्मीद भी खत्म हो जाती है, तो और बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये चीज वैदिक ऋषियों ने बहुत पहले देख लिया था, उत्तर वैदिक काल में ही, कि तृप्ति का कोई संबंध सांसारिक उपलब्धि से नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि सांसारिक उपलब्धि व्यर्थ है। सांसारिक उपलब्धि जीवन को जीने के लिए चाहिए, लेकिन तृप्ति की उम्मीद करना, कुछ ज्यादा ही उम्मीद करना है। जैसे गाय से उम्मीद करना कि ये दूध भी देगी और घोड़े की तरह दौड़ेगी भी, तो गाय दूध तो दे सकती है, घोड़े की तरह थोड़ी दौड़ेगी। तो जब आपको कोई संकट आए, कोई दौड़ा रहा है, गाय के ऊपर बैठ के लगे कूदने, अब और प्रॉब्लम आ जाएगी, पीछे वाला डंडे से मारेगा और गाय घोड़ा तो बन नहीं पाएगी। संसार में तृप्ति भी नहीं मिलती है, लेकिन संसार में कुछ मिलता है, संसारिक साधन के रूप में है, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। ऐसा भारतीय सोच है। जो ये उपाख्यान है, अगस्त ऋषि उत्तर से दक्षिण आए और कावेरी नदी कमंडल में बहा दिया, गणेश जी ने गिरा दिया,
ये उपाख्यान है दक्षिण भारत के आर्यीकरण से संबंधित। विंध्याचल पर्वत बीच में था, अभी भी है, और विंध्याचल पर्वत उसमें सबसे बड़ा पर्वत हुआ करता था, सबसे पुराना पर्वत है विंध्याचल आज भी। तो विंध्याचल पर्वत ने अगस्त ऋषि को अंदर घुसने नहीं दिया। अगर आप किसी को जगाने जाओगे तो वो गुस्सा आएगा। कोई भी कहता है ना सुबह हमको 5 बजे उठा देना, जब भी उठाओगे तो वो कहेगा छोड़ा छोड़ा। कुछ लोग अलार्म भी उठा के पटक देते हैं और सुबह कहते हैं आपने मुझे जगाया नहीं। तो यही कारण है जो ऋषि उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, आर्य जा रहे हैं, आर्यों के पास एक श्रेष्ठ जीवन दर्शन है। आर्यों के पास इस समस्या का समाधान है कि ये जगत आपको परेशान कर रहा है तो इसमें तृप्ति कैसे मिले। अब प्रॉब्लम यह है कि बादल जब भरा हो तो बरसना चाहता है। आर्यों के पास जब समाधान है तो आपके पास भी समस्या का समाधान है। कोरोना का मेडिसिन आपको मिल गया, ये 3 पत्ती खा लो उदाहरण के लिए कि कोरोना ठीक हो जाएगा, तो आप जल्दी जल्दी पूरी दुनिया को बताना चाहोगे कि देखो मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं बादल बरसना चाहता हूँ। तो आर्य पूरी दुनिया में घूमे हैं, उधर अनातोलिया तक चले गए, उधर सेंट्रल एशिया तक, इधर दक्षिण भारत श्रीलंका तक, उधर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, वहां तक चले गए। वो सिर्फ आर्यीकरण करने के लिए, वो बताने के लिए कि आई हैव सॉल्यूशन। और दुनिया में सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन हमेशा आज भी आर्यों के पास था, उपनिषदों के पास था हर समस्या का। तो अगस्त ऋषि की जो कहानियां बनी हुई हैं वो कहानियां यही सिर्फ बता रही हैं कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त के माध्यम से हुआ और अगस्त ने वहां पे संगम क्रिएट किया। तो संगम तो इतिहासकार तो स्थूल दृष्टि से देखता है, संगम का मतलब होता है कवि सम्मेलन होने लगा, सारे कवि वहां पे इकट्ठे हुए। नहीं, अगस्त ऋषि अगर इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अगस्त एक सदधर्म का संदेश लेकर के दक्षिण भारत आए थे, और सदधर्म का जब संदेश लेने वाला वहां तक पहुंच जाता है जहां पे प्यासे हों तो प्यासियों की जमात वहां इकट्ठी हो जाती है। तो ये संगम है, वस्तुतः कवियों का सम्मेलन नहीं है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये संगम सम्मेलन है प्यासों का और उनका जिनके पास पानी है, जिनके पास समाधान है। अगस्त ने वहां पे साउथ इंडिया को फिर से अनुप्राणित किया और अपना सॉल्यूशन बताया। अब स्थिति ये हो गई कि साउथ इंडिया इतना ज्यादा अनुप्राणित हो गया है, नॉर्थ इंडिया अभी तक में नहीं है। साउथ इंडिया के जो मंदिर है, मंदिर केंद्रित संस्कृति है, हम्पी के मंदिर, बालाजी का मंदिर, ये एलोरा के मंदिर, एलोरा के टेम्पल, जितनी समृद्ध विरासत साउथ इंडिया में है। तो एक बार तो इंक्रोचमेंट करके आर्य घुस आए, फिर विंध्याचल पर्वत ने आक्रमणकारियों को आसानी से घुसने नहीं दिया, तो एक प्रोटेक्टेड कल्चर यहाँ पे रह गया है हिंदुओं का। तो ये जो कथाएं हैं ना, वस्तुतः ये इनका आधार है आध्यात्मिक, इनका आधार सांसारिक नहीं है, स्थूल नहीं है, भौतिक नहीं है, और इसमें कुछ हिडन मीनिंग है। बात यह है कि अगर तुम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इनको देखते हो तो मीनिंग पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर तुम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हो तो मीनिंग पूरी तरह से बदल जाएगा। गणेश जी ने कमंडल गिरा दिया और कावेरी नदी बहने लगी, ये भी एक प्रतीक है। अगस्त ऋषि को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कैलाश से प्राप्त हुआ है। इस धरा पर ज्ञान के पहले जो स्रोत है वो भगवान शिव है। भगवान शिव को ही आदि योगी कहा गया है, और ज्ञान की सलीला इस पूरी धरा पे बही है तो कैलाश से ही बही है। तो वहां से कैलाश से वो ज्ञान लेकर के आ रहे थे, और गणेश जी ने कमंडल गिरा दिया साउथ इंडिया में। तो उस जल को गणेश जी शुभारंभ के देवता है। गणेश जी किसके देवता है? श्री गणेश। श्री गणेश यानी स्टार्ट। तो वहां पे गणेश जी ने स्टार्ट कर दिया, इनॉग्रेशन कर दिया, उद्घाटन कर दिया कि अपने ज्ञान का प्रवाह यहां से शुरू करो। तो ये सब प्रतिमक कथा है, समझ गए जी? हाँ जी शामिल, हाँ बताइए क्या पूछना है। हाँ जी, जो हम करवाते हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी है। वो टेस्ट सीरीज होती है हर तीसरे दिन, और मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे। ऐसा नहीं है कि संगम एज से ही या किसी एक चैप्टर से वो टेस्ट सीरीज आएगा, उसमें वो सारा कुछ शामिल होगा जो एक स्टैंडर्ड हिस्ट्री के पेपर में शामिल होता है, ये भी एज ए पार्ट उसमें शामिल होगा। ठीक है, जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसमें मैं आप इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। संगम एज का या जो भी एज पढ़ा रहा हूँ, हर तीसरे दिन आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो विषय वस्तु की तरफ चलें। तो भक्त प्रहलाद का भी आप लोग जानते ही होंगे, इंद्रहिल्या की कहानी, भक्त प्रहलाद की कहानी। एक और इसी एतुतौके का एक अगला किताब है कलिथौके। इसके रचनाकार है कपिलर। कपिलर अकेले नहीं है, कपिलर के साथ 4 और लोगों ने रचना की है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें विवाह प्रथाओं का वर्णन किया गया है। अहनानरु, अहनानरु रुद्र शर्मन द्वारा रचित प्रेम प्रसंग है। पुरनानरु, ये भी प्रेम प्रसंग ही है। कौन सा तमिल ग्रंथ 6 शास्त्रों की प्रशंसा करता है?
एन गुरुनरु कुरुंदोहे पत्तु नर्रिने, ये जून 2015 में आया था। बेसिकली ये लिखा है पवित्र पत्तु। एक मिनट में तो तीसरे संगम का दूसरा ग्रंथ है पत्तु पात्तु। इसमें भी 6 राजाओं की कहानी है और ये 10 ग्रंथों का संग्रह है। तिरुवुत्तुकात्रुपदय ये पहला है। नकीरन ने इसकी रचना की थी और इसमें कार्तिकेय के गीत है। कार्तिकेय का दक्षिण भारतीय नाम है मुरुगन। नेडनल वाडय, इसकी रचना नकीरन ने की थी। युद्ध में जाते हुए पति के वियोग का मार्मिक चित्रण। पेरुम्पन त्रुपदय, इसमें इंपॉर्टेंट है भूगोल का वर्णन, लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है पत्ती नेपाल है। रुदन कन्ननार ने इसकी रचना की। कावेरीपत्तनम का पुराना नाम है पुहार, इसका जिक्र है। विदेशी व्यापार का जिक्र है जो तमिलनाडु से होता था। जुदाई का मार्मिक वर्णन है और इसके लेखक ने उरुदकन्ननार ने इस जुदाई से इतना प्रभावित हुआ कि चोल शासक करिकाल ने लेखक को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दी। इसकी कहानी अशुघोष के ग्रंथ बुद्ध चरित्र से मिलती है। तो ये पत्ती नेपाल इंपॉर्टेंट है। बाकी पोरुन रात्रुपदय करिकाल की प्रशंसा में है। मदुरै कांची तेलयंगालम निंडुजेनियन की प्रशंसा में है। सिरुपानात्रुपदय चेर शासक कुट्टवन हिमालय पर विजित करके हिमालय पर झंडा लगाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। मुल्ले पातु कुरुंजी पातु मलय पदुगदाम कौशिकनार की रचना है। तमिल सभ्यता और संस्कृत का वर्णन है। पदिने किल्ल कड़क्कू, ये तीसरे संगम का तीसरा ग्रंथ। इसमें 18 गीतों के चैप्टर्स हैं। नलदियन पहला चैप्टर है। इसमें लिखा है मूर्खों की दोस्ती से उनकी दुश्मनी अच्छी, लंबे रोग से मौत भली, अधिक प्रशंसा से मौत भली, बरगद व नीम का पेड़ दांत के लिए फायदेमंद होता है। ननमणि कदय नागनार इसके रचयिता है। धन वैभव की तारीफ है। कारनार पथु वैदिक यज्ञों का उल्लेख है। कलिवल्ली नार पथु इनियवैर नार पथु 124 उन वस्तुओं का वर्णन है जिसको पाने के लिए मनुष्य लालायित रहता है। इन नार पथु निषेधात्मक उपदेश। एतिन उम्बुद प्रेम गीत, तिने मोली एम्बुद प्रेम गीत, इन तिन जैलुपाद प्रेम गीत, तिने माली नरुम्बुद। ऊपर के प्रेम गीत वाले 4 ग्रंथों को एंथिने कहा जाता है, यहां से लेकर के यहाँ तक। तो इनके बारे में आपको नहीं याद करना है, लेकिन कुरल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। तिरुवल्लुवर जैसे उत्तर भारत में कबीर दास जी हुए, वैसे दक्षिण भारत में तिरुवल्लुवर हुए। उनकी पत्नी थी अव्वय। इन दोनों की बड़ी प्रेरक कहानियां इसमें मिलती हैं। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने श्रीलंका के राजा इलल के बेटे को शिक्षा देने के लिए किया था, जो इनका मित्र था। इसको तमिल साहित्य का आधार माना जाता है। तमिल साहित्य का बाइबल या 5वां वेद। इलादि को 4 वेदों का सार। सीरु पंचकलम औषधि ज्ञान, तीरी कदुकम औषधि ज्ञान, पलपोली पुराण है ये, मुदमोलिक कांची धर्मसूत्र है, आचार को वे भगवान शिव की आराधना का वर्णन है। अनिलय, अभी इसका प्रकाशन ही नहीं हुआ है। पवित्र पत्तु निम्नलिखित में से किसकी प्रशंसा का पद्य संग्रह है? ये जून 2014 में आया था।
क्लास में काफी कम लोग बचे हैं, बाकी भाग गए। कुल 25-30 लोग ही हैं। तो ये जो पीछे संगम काल की रचनाएं हमने बताई, इनमें कुछ 2-3 को बस याद कर लेना। कुरल, और इसमें नदलियर, पत्तिनपालय, नड़ैने और पतित्रपत्तु परिपादन। फिर संगम साहित्य में तो नहीं आते, महाकाव्य हैं, संगम युग के ही महाकाव्य हैं। 5 महाकाव्य हैं। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंडल केशी। शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि उपलब्ध हैं, वलयपति और कुंडल केशी की उपलब्धि नहीं। शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलांगो अडिगल। चेर शासक सेनगुट्टवन का ये भाई है, जैन था। तो शिल्पाधिकारम एक लड़की से एक राजा के प्रतिशोध की कहानी है। कोवलम नाम का एक व्यक्ति है जो कन्नगी से प्यार करता है, और इसका प्लॉट है कावेरीपत्तनम। कावेरीपत्तनम का पुराना नाम क्या था? पुहाल। तो कन्नगी बड़ी सुंदर स्त्री है, और वहां का राजा है नेंडुजेलियन। अरे भाई, पत्नी समझ लो, प्यार करता था तो पत्नी से नहीं कोई प्यार कर सकता है। मैंने तो ही कहा ना कि वो प्यार करता था, ये थोड़ी बताया कौन थी। नेंडुजेलियन कन्नगी के ऊपर आसक्त था, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कोवलन को, और किसी तरह से कोवलन को रास्ते से हटा देता है, किसी षड्यंत्र में फंसा करके। और कन्नगी अपने पति को निर्दोष साबित कर देती है। सारी जनता नेंडुजेलियन को दोषी मानने लगती है, और इसको इतनी आत्मग्लानि होती है इससे कि ये खुद ही मर जाता है। लेकिन इससे कन्नगी तो कुछ मिला नहीं। पति भी मर गया, ये भी मर गया, इसका प्रतिशोध की ज्वाला बुझी नहीं। तो ये अपने क्रोध से पूरे मथुरा को जला डालती है। ओके काजल, कोई बात नहीं, गलती इसमें कोई बात नहीं है। मथुरा चेर राज की राजधानी यहां से चली जाती है जला करके, और फिर बाद में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। इसे तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है, जो देखो वही मर जा रहा है। तो ये कन्नगी और कोवलन दोनों व्यापारी हैं इसमें, और इसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का मतलब होता है पायल की कहानी। नुपुर की कहानी। इसी तरह से दूसरी है नुपुर, यानी पायल। पायल नहीं जानती? दूसरी कथा है मणिमेखले। यह है मणियों से बना हुआ कंगन। एक बौद्ध व्यापारी थे, शीतले सत्यनारायण। ये इसके लेखक। तो ये शिल्पाधिकारम जहां पे खत्म होती है, वहां पे मणिमेखले शुरू होती है। इसकी नायिका है मणिमेखले, ये कोवलम की बेटी है। कोवलम
का प्रेम पहले एक वेश्या से था, उस वेश्या का नाम था माधवी। ये माधवी और कोलम के प्रेम से उत्पन्न हुई है मणिमेखला। हाँ हाँ ठीक बताया। और अंत में मणिमेखला भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है और अरहत्व को प्राप्त करती है। इसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है। इलियड और ओडिसी। एक और कहानी है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि में इसका जो लेखक है वो है जैन तिरुक्कदेवर। 8 शादी किया था ये। जैसे भारत के महाकाव्य में है ना रामायण और महाभारत, इसी तरह से ग्रीस के महाकाव्य में इलियड और ओडिसी। आपने वो लकड़ी का घोड़ा कहानी पढ़ी है? लकड़ी का घोड़ा, ट्रॉय वाली। ट्रॉय में हेलेन को जो उठा ले जाता है। ट्रॉय फिल्म देखी है? वो इसी इलियड और ओडिसी में बेस्ड। तो जीवक चिंतामणि क्या है कि अपनी 8 रानियों के साथ खूब आनंद से जीवन बिताते हैं। एक दिन बहुत बीमार पड़ते हैं और 8 रानियां इनको पटक के इनके ऊपर उपटर लगाती हैं। तो उन रानियों की चूड़ियों की खन खन से कुछ डिस्टर्बेंस होता है। कहते हैं चूड़ी उतारो, कानों में बजती है खन खन। तो सुहाग का ख्याल करके एक चूड़ी छोड़ के बाकी चूड़ियां उतार देती हैं। तो चोल राजकुमार देखता है कि इतनी सारी चूड़ियां थी तो बड़ा आवाज कर रही थी, एक चूड़ी है तो आवाज नहीं कर रही। तो उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहां से उठ करके पैंट पहन के चले जाते हैं छोड़ करके। उनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिंदगी में अगर एक लक्ष्य हो तो शोरगुल नहीं होगा। जैन भिक्षु बन जाता है। इसे कहा जाता है वैराग्य की पुस्तक। तो ये कुछ कुछ मुख्य मुख्य विषय किताबें हैं। ये राजा और राजवंश इनको सुमेलित करना है। हाँ विवाह की किताब भी कहेंगे। विवाह नहीं होगा तो वैराग्य कैसे होगा? तो मेरा टाइम खत्म हो गया है। अब कल हम बात करेंगे इस पे आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है और राजनीतिक